हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑल सब्जेक्ट्स। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सवैये का भावार्थ, जो कि रसखान के द्वारा लिखा गया है। तो पहला है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इन पंक्तियों द्वारा रसखान अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किए हैं। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उसको मनुष्य बनना हो तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग हो। अगर वे पशु बने तो वे नंद की गायों के साथ विचरण कर सके। अगर वे पत्थर बने तो वह उस पर्वत का पत्थर बने जिसे हरि ने अपनी उंगली से उठाकर ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया हो। अगर वह पक्षी बने तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालों में बसेरा करे। दूसरा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। आठू सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक कलधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ रसखान कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज त्यागना पड़े तो वो भी त्याग देंगे वे। और अगर उन्हें नंद के गाय चराने का अवसर मिले तो वे आठों सिद्धि और नवों निधियों के सुख को छोड़ने के लिए भी तैयार है। वे अपनी आँखों से ब्रज के वन बागों और तालाब को जी भर के निहारना चाहते हैं। रसखान ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के महल भी न्यौछावर करने को तैयार है। तीसरा है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। इसका भावार्थ है, इन पंक्तियों में गोपियाँ कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही है। वे कहती है कि वे सिर के ऊपर मोरपंख रखेगी और गले में गुंज की माला पहनेगी। पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के संग वन में भ्रमण करेंगी, किंतु वे मुरलीधर की मुरली को अपने होठों। चौथा है, काननी दे अंगुरी रहियो, जब ही मुरली धुन मंद बजे है। मोहिनी तानन सो अटा चढ़ी, गोदन गए पे गए हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी, काल्ही कोई कितनो समझे है। मायरी व मुख की मुस्कान, सम्हारी ना जय है ना जय है ना जय है। इसमें एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में अब मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मैं उसे ना सुन सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहे, मैं उससे बेअसर रहूँगी। मैं ब्रज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझाए पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह पाऊँगी।